तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का 8 से आगाज। तहरीक का आगाज दिन के वक्त जेल रोड हेड ऑफिस से किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पहली गिरफ्तारी देंगे। जमान पार्क के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। फवाद चौधरी का कहना है कि सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। हम भी देखते हैं कि ये कितने लोगों को जेलों में रख सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 100 से ज्यादा कारकुनों के साथ आज गिरफ्तारी दूंगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, खवातीन और करीब कारकुन गिरफ्तार न किए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सना ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम हिदायत कर दी। राना सना की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास। PTI की जेल भरो तहरीक से मुतालिक ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जेल भरो तहरीक के असल मकासद ड्रामा रचाना, अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर मुवासलात बलोचिस्तान अब्दुर्रहमान खेतरान ने 3 अफराद के कत्ल निजी जेल के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। अब्दुर्रहमान खेतरान का इस्तीफा देने से इनकार। वाक़े की तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का मुतालबा। कहते हैं तहकीकात के लिए पेश होने को तैयार हूँ। बदनाम करने की साजिश के खिलाफ अदालत से रुजू करूंगा। वज़ीर तालीम नसीबुल्लाह मरी ने मामला बलोचिस्तान असम्बली में उठा दिया। जुडिशल इंक्वायरी कराने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत का फैसला। अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को आज इलेक्शन कमीशन बुला लिया। सदर की जानिब से सूबों में आम इंतखाबात की तारीख पर तजावीज़ ली जाएंगी। आईनी और कानूनी माहिरीन अपनी राय से आगाह करेंगे। तजावीज़ की रोशनी में सदर मुमलिकत को जवाबी खत भेजा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सदर के फैसले का जायजा। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर दबाव के फैसले करता रहेगा। 90 रोज में इंतखाबात के लिए तैयार है, मगर आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन तारीख देगा। इमरान खान के खिलाफ नैब तहकीकात में तेजी। साबिक वज़ीर आज़म तोशा खाना केस में तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने के लिए नोटिस जारी। तोशा खाना का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब नोटिस में इमरान खान से 7 तहाइफ से मुतालिक सवाल पूछे गए। परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी की भी तलबी। उधर नैब का तोशा खाना केस की तहकीकात के लिए टीम दुबई भेजने का फैसला। टीम जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी का मुकदमा इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 28 फरवरी को फिर तलब कर लिया। किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं चला सकता। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दे दिया। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अलविदाई खिताब करते हुए कहा, ना कुछ लेकर आया था, ना ही कुछ लेकर जा रहा हूं। अपने काम में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। कहा गया फलां के भाई को छोड़ दो, फलां को पकड़ लो। मैं किसी दबाव के सामने नहीं झुका। आप भी किसी का गैर कानूनी हुक्म ना माने। उधर वजीर आजम ऑफिस की जानिब से जारी किए गए आलामिया में कहा गया है कि आफ्ताब सुल्तान ने जाती वजूहात की बिना पर इस्तीफा पेश किया। वजीर आजम ने आफ्ताब सुल्तान की खिदमत और दयानतदारी को सराहते हुए इस्तीफा मंजूर कर लिया। घर के भेदी ने लंका ढा दी। आफ्ताब सुल्तान पर मुखालिफिन पर मुकदमात के लिए दबाव था। लीडर ऑफ अपोजिशन पहले और चेयरमैन नैब बाद में लगाया जाए। राजा रियाज से मुशावरत को कोई तस्लीम नहीं करेगा। फवाद चौधरी का आफ्ताब सुल्तान के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। चौधरी परवेज इलाही साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से तवील मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही को सदर का ओहदा दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगे। इमरान खान का साथ हमेशा देते रहेंगे। परवेज इलाही की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी तनकीद। बोले, नून लीग ने इमरान खान के दौर के तरक्याती मंसूबे बंद कर दिए। कोई काम शहबाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया जिससे आम आदमी का फायदा हो। परवेज इलाही की काफली की बुनियादी रुकनियत खत्म। चौधरी शुजात हुसैन ने भी अपना फैसला सुना दिया। सदर काफली ने परवेज इलाही को पार्टी ओहदे से हटा दिया। परवेज इलाही को काफली का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। हुकूमती इत्तेहाद का ज़िमनी इलेक्शन न लड़ने का मुत्तफिका फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। फसादी जमात कभी इस्तीफों की मंजूरी और कभी नामंजूरी के लिए अदालतों में जाती है। तहरीक इंसाफ ने ऐवान में ही आना था तो असम्बलियां क्यों तोड़ी, इस्तीफे क्यों दिए।
फसादी जमात चकरा चुकी है कि अदालत जाएं, असम्बली जाएं या फिर इलेक्शन में जाएं, जिमनी इलेक्शंस लड़ें और असम्बली में वापस आ जाएं। कराची पुलिस जराइम के खिलाफ मुतहरिक कोरंगी चकरा गोट के करीब पुलिस और मुल्जिमान में मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू मारे गए। डाकुओं की फायरिंग से चौकी इंचार्ज हेड कांस्टेबल जहीर शहीद। डकैतियों के कब्जे से 2 TT पिस्तौल, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कोस्ट गार्ड चुरंगी और नॉर्थ कराची सेक्टर 2 में भी मुबैना पुलिस मुकाबला। 4 मुल्जिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। कराची में लुटेरे शहरियों की जानो माल के दुश्मन बन गए। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग। शरीफ अहमद नामी शख्स जख्मी। वारदात के CCTV GTV न्यूज़ को मौसूल। बल्दिया मवाज कोट में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, शिनाख्त पर काश के नाम से हुई। कराची के इलाके कोरंगी क्रिश्चियन कॉलोनी में घर में धमाका। आग से झुलसकर बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक UPS की बैटरी में धमाका हुआ, जिसके बाद घर में आग लग गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 3 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। तोशा खाना पर बैनुल वज़ारती कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान को 50,000 मैट्रिक टन गंदम और जान बचाने वाली अद्वियात की वागा। अटारी बॉर्डर के जरिए तरसील भी एजेंडे में शामिल। मुल्क में बिजली के तौर पर ब्रेक डाउन पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगी। आज सबको कहता हूं कि तैयारी कर रहे हैं। हमने जेल भरो तहरीक करनी है। कप्तान के खिलाड़ी जेल भरो तहरीक के लिए तैयार। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर आज लाहौर में गिरफ्तारी देंगे। तहरीक का आगाज 2 बजे चेरिंग क्रॉस से किया जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है। अदालत में पेशी के मौका पर इमरान खान के इस्तकबाल ने उनकी नींदें उड़ा दी हैं। तोशा खाना केस में तहरीक इंसाफ के क़यादत नैब के रिटार पर इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी 9 मार्च को नैब रावलपिंडी में तलब। नोटिस में 6 रोलेक्स घड़ियों और आईफोन से मुतालिक सवालात पूछे गए। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक के 7 मार्च को तलबी। फवाद चौधरी को 8 मार्च को पेशी का नोटिस भेज दिया गया। सदर आरिफ अलवी की जानिब से पंजाब और KP में इलेक्शन की तारीख के ऐलान पर खलबली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ज़ेर सदारत होने वाला इजलास बेनतीजा रहा। इजलास आज फिर होगा। सदर के खत पर अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन से मुशावरत की जाएगी। हुकूमती इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का मुतफ़िक का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि फसादी जमात ज़िमनी इलेक्शन लड़े और असम्बली में आ जाए। मुल्क को किसी एक शख्स के इंतशार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। चेयरमैन नैब ने हुकूमती इत्तेहादियों के दबाव के बायस इस्तीफा दे दिया। आफ्ताब सुल्तान पर PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए दबाव डाले जाने का इंकशाफ। गिरफ्तारियों से इनकार पर हुकूमत और आफ्ताब सुल्तान के दरमियान इख्तलाफात थे। नए चेयरमैन के लिए वज़ीर आज़म ने पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू कर दी। बहुत खुश और मुतमईन हूँ कि अपने असूलों को बरकरार रखा। नैब में दीगर इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफसरान सिर्फ कानून के सुने, किसी की मुदाखलत बर्दाश्त ना करें। आफ्ताब सुल्तान का नैब के अफसरान से अलविदाई खिताब। कहा कि किसी के दबाव में नहीं आया। सियासी अमल और इंतखाबात का तसलसल जरूरी है। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में कभी भी फतह नहीं मिलेगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादी रवां हफ्ते रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियों का ऐलान करेंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का बड़ा दावा। वारसा में तकरीब से खिताब में कहा कि नेटो कीव की मदद के लिए अपनी कोशिशों से नहीं थकेगा। यूक्रेन भी आइंदा की मजीद जंग और लड़ाई के लिए पूरी तरह साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने मौजूदा सदर जो बाइडन पर तीसरी आलमी जंग की आग भड़काने का इल्जाम लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल रहा है, यूक्रेन पर इसकी पॉलिसी इस जंग की का आगाज साबित होगी। ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर वो दोबारा अमरीकी सदर बन गए तो सबसे पहले रूस से राब्ता करेंगे और यूक्रेन मसले को हल करवाने की कोशिश करेंगे।
अमेरिका यूक्रेन तनाज़े की आग को न भड़काए, चीन ने खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा वेंग कहते हैं कि अमेरिका रूस को चीनी हथियारों के बारे में प्रोपगेट कर रहा है। अमेरिका बताए इसके इरादे क्या हैं। अमेरिका यूक्रेन के मैदान जंग से बहुत ज़्यादा दौलत कमा रहा है। सऊदी अरब का यौम तासीस, दारुल हुकूमत रियाद में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। शहर के टावर सब्ज रंगों से रोशन। आज और कल सरकारी तातील का ऐलान। आर्ट के जरिए सऊदी अरब की तारीख पेश की जाएगी। घोड़ों का जुलूस और बड़े बड़े फनकाराना मुजस्समे शामिल होंगे। ज़ायरीन को पहली सऊदी रियासत के सकाफती विरसे से भी मुतारिफ करवाया जाएगा। तारीखी ड्रामों के अलावा रिवायती सऊदी मलबूसात की नुमाइश भी की जाएगी। शबान का चांद नजर आ गया। यकुम शबान है। हजरत फातिमा तो ज़हरा और हजरत अली मुर्तज़ा की दख्तर करबला की शेर दिल खातून हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का यौम विलादत दुनिया भर में अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शाम में बीबी ज़ैनब के रोज़े पर हज़ारों ज़ायरीन मौजूद। नवासिया रसूल यकुम शबान 5 हिजरी को मदीना में तशरीफ़ लाईं और अपने भाइयों की तरह आगोश रिसालत में तरबियत। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज। तहरीक का आगाज दिन के वक्त जेल रोड हेड ऑफिस से किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पहली गिरफ्तारी देंगे। जमान पाक के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। फवाद चौधरी का कहना है कि सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। हम भी देखते हैं कि ये कितने लोगों को जेलों में रख सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 100 से ज्यादा कारकुनान के साथ आज गिरफ्तारी दूंगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, खवातीन और गरीब कारकुन गिरफ्तार न किए जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम हिदायत जारी कर दी। राना सना की ज़र सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। PTI की जेल भरो तहरीक से मुतालिक ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जेल भरो तहरीक का असल मकसद ड्रामा रचाना, अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान में सिफाकियत की इंतहा। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की मुबैना कैद से आज़ादी की भीख मांगने वाली खातून 2 बेटों समेत बेदर्दी से कत्ल। तीनों की तशद्दुद लाशें मारखान के इलाके हाजी कोट के करीब कुएं से बरामद। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। खातून के चेहरे को तेजाब डालकर मस्त किया गया। मकतूला के शौहर खान मोहम्मद मरी का कहना है कि जान के खौफ से रूपोश है। 4 बेटे और 1 बेटी अब भी अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में है। वाक़े के खिलाफ मरी कबीले का कोयटा में धरना। जुडिशल इंक्वायरी और अब्दुर्रहमान खेतरान की गिरफ्तारी का मुतालबा। शुरा के मुतालबात पर गौर। मुकम्मियों की बाहिफाजत बादशाबी की हिदायत। उधर खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों की बादशाबी के लिए पुलिस का अब्दुर्रहमान खेतरान के घर पर छापा। पुलिस के हमरा खवातीन एहलकार भी मौजूद। सूबाई वजीर के मेहमान खाने समेत रिहाइश गाह के दीगर हिस्सों की तलाशी। पुलिस ने पटेल बाग में रिहाइश गाह को जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए। वाक़े पर मुशावरत के लिए कबायली जिरगा आज तलब। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज। तहरीक का आगाज दिन के वक्त जेल रोड हेड ऑफिस से किया जाएगा। शाह महमूद कुरैशी पहली गिरफ्तारी देंगे। जमान पाक के बाहर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। फवाद चौधरी का कहना है कि सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। हम भी देखते हैं कि ये कितने लोगों को जेलों में रख सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि 100 से ज्यादा कारकुनान के साथ आज गिरफ्तारी दूंगा। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, खवातीन और गरीब कारकुन गिरफ्तार न किए जाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम हिदायत जारी कर दी। राना सना की ज़र सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास हुआ। PTI की जेल भरो तहरीक से मुतालिक ब्रीफिंग। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जेल भरो तहरीक का असल मकसद ड्रामा रचाना, अमन अमान की सूरत हाल मुतासिर करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। बलोचिस्तान में सिफाकियत की इंतहा। सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की मुबैना कैद से आज़ादी की भीख मांगने वाली खातून 2 बेटों समेत बेदर्दी से कत्ल। तीनों की तशद्दुद लाशें मारखान के इलाके हाजी कोट के करीब कुएं से बरामद। तीनों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। खातून के चेहरे को तेजाब डालकर मस्त किया गया। मकतूला के शौहर खान मोहम्मद मरी का कहना है कि जान के खौफ से रूपोश है। 4 बेटे और 1 बेटी अब भी अब्दुर्रहमान खेतरान की कैद में है। वाक़े के खिलाफ मरी कबीले का कोयटा में धरना। जुडिशल इंक्वायरी और अब्दुर्रहमान खेतरान की गिरफ्तारी का मुतालबा। इजलास धरने की शुरा के मुतालबात पर गौर। मुकम्मियों की बाहिफाजत बादशाबी की हिदायत। उधर खान मोहम्मद मरी के 5 बच्चों की बादशाबी के लिए पुलिस का अब्दुर्रहमान खेतरान के घर पर छापा। पुलिस के हमरा खवातीन एहलकार भी मौजूद। सूबाई वजीर के मेहमान खाने समेत रिहाइश गाह के दीगर हिस्सों की तलाशी। पुलिस ने पटेल बाग में रिहाइश गाह को जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए।
वाक़े पर मुशावरत के लिए कबायली जिरगा आज तलब। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत का फैसला। अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को आज इलेक्शन कमीशन बुला लिया। सदर की जानिब से सूबों में आम इंतखाबात की तारीख पर तजावीज़ ली जाएंगी। आईनी और कानूनी माहिरीन अपनी राय से आगाह करेंगे। तजावीज़ की रोशनी में सदर ममलिकत को जवाबी खत भेजा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के गिरफ्तार इजलास में सदर के फैसले का जायजा। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर दबाव के फैसले करता रहेगा। 90 दिन में इंतखाबात के लिए तैयार है, मगर आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन तारीख देगा। इमरान खान के खिलाफ नैब तहकीकात में तेजी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तोशाखाना केस में तलब। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनकी अहलिया को 9 मार्च को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने के लिए नोटिस जारी। तोशाखाना का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। नैब नोटिस में इमरान खान से 7 तहाइफ से मुतालिक सवाल पूछे गए। परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी भी तलब। उधर नैब का तोशाखाना केस की तहकीकात के लिए टीम दुबई भेजने का फैसला। टीम जल्द मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होगी। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी का मुकदमा इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को 28 फरवरी को फिर तलब कर लिया। चौधरी परवेज़ इलाही साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की इमरान खान से तवील मुलाकात। तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने परवेज़ इलाही को सदर का ओहदा दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद मजबूत करेंगे। इमरान खान का साथ हमेशा देते रहेंगे। परवेज़ इलाही की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पर की तनकीद। बोले, नून लीग ने इमरान खान के दौर के तरक्याती मनसूबे बंद कर दिए। कोई काम शहबाज शरीफ ने ऐसा नहीं किया जिससे आम आदमी का फायदा हो। और पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। आज कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। गुज़िश्ता रोज़ लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से शिकस्त दी। लाहौर के 199 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 135 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी और डेविड वीजे ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा के जेसन रॉय 48 रन बनाकर नुमाया रहे। पीटीआई की जेल भरो तहरीक का आज से आगाज। तहरीक जेल रोड हेड ऑफिस से शुरू होगी। शाह महमूद कुरैशी पहली गिरफ्तारी देंगे। उमर सरफराज, चीमा, मुराद राज और वलीद इकबाल समेत 200 कारकुन रजा कराना गिरफ्तारियां देंगे। गिरफ्तारी देने वाले सीनियर रहनुमा और कारकुनान के एजाज में पार्टी ऑफिस में तकरीब होगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल जाने वालों के हमरा चेयरिंग क्रॉस पहुंचेंगी। जमान पार्क के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। उसको हथकड़ियों में जकड़ दिया। पार्टी तरानों पर रख, चाय और दिगर लवाजमात से खातिरदारी भी जारी। पहले मरहले में 5 रहनुमा और 200 कारकुन जेल जाएंगे। बतौर वाइस चेयरमैन सबसे पहले गिरफ्तारी पेश करूंगा। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का ऐलान। कहते हैं, अगर मुझे लाहौर में गिरफ्तार ना किया गया तो मुल्तान जाकर गिरफ्तारी दूंगा। इलेक्शन के लिए सदर की एडवाइस पर अमल हो तो जेल भरो तहरीक की जरूरत नहीं। फवाद चौधरी ने कहा कि सैकड़ों कारकुन गिरफ्तारियां देंगे। हम भी देखते हैं कि ये कितने लोगों को जेलों में रख सकेंगे। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक। खवातीन और गरीब कारकुन गिरफ्तार न किए जाएं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को अहम हिदायत कर दी। अमन व अमान से मुतालिक इजलास में पीटीआई की जेल भरो तहरीक से मुतालिक ब्रीफ किया गया। राना सना कहते हैं कि जेल भरो तहरीक के असल मकासद ड्रामा रचवाना, अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाएगा। कानून तोड़ने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने जेल भरो तहरीक से मुतालिक हिकमत अमली तय कर दी। लाहौर में 7 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। अहम शाहराहों पर एहतजाज और धरनों पर पाबंदी आयद। लाहौर की जेलों में गुंजाइश न होने पर भी मुतबादिल प्लान तैयार। गिरफ्तारी देने वाले कारकुनों को मियांवाली और डीजी खान की जेलों में मुंतकिल किया जाएगा। गिरफ्तारियां देने वालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का सदर की जानिब से इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत का फैसला। अटॉर्नी जनरल और आईनी माहिरीन को आज इलेक्शन कमीशन बुला लिया। सदर की जानिब से सूबों में आम इंतखाबात की तारीख पर तजावीज़ ली जाएंगी। आईनी और कानूनी माहिरीन अपनी राय से आगाह करेंगे। तजावीज़ की रोशनी में सदर मुमलिकत को जवाबी खत भेजा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में सदर के फैसले का जायजा। कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर दबाव के फैसले करता रहेगा। 90 रोज में इंतखाबात के लिए तैयार है, मगर आइन और कानून में कहीं नहीं लिखा कि कमीशन तारीख देगा। चौधरी परवेज़ इलाही साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल।
साबिक वज़ीर आला पंजाब की इमरान खान से तवील मुलाकात, तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ ने परवेज इलाही को सदर का ओहदा दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तहरीक इंसाफ को मजीद मजबूत करेंगे, इमरान खान का साथ हमेशा देते रहेंगे। उधर चौधरी शुजात हुसैन ने भी अपना फैसला सुना दिया। परवेज इलाही की काफ लीग की बुनियादी रुकनीत ख़त्म, पार्टी ओहदे से हटा दिया। परवेज इलाही को काफ लीग का नाम इस्तेमाल करने से भी रोक दिया। इमरान खान और परवेज इलाही को मुबारक हो, दोनों एक जैसे इकट्ठे हो गए। जिनको ये गालियां देते हैं, जरूरत पड़ने पर उनको सर पर बैठा लेते हैं। पीटीआई का मुस्तकबिल मुझे मोनास इलाही नजर आ रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक की एहतसाब अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान अपनी जमानतें करा रहे हैं, साथियों को जेल भेज रहे हैं। नवाज शरीफ बड़ी लंबी जेल काट कर गए हैं, इस भगोड़े को की तरह नहीं जो जमान पार बैठा है। अदालत कह रही है कि आए जमानत करा ले। अब इमरान खान को किसी ने रास्ता नहीं देना, क्योंकि इस पर किसी को एतबार नहीं है। सब जानते हैं ये फॉल प्ले करेगा और गंद डालेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज 3 नुकाती एजेंडा पेश किया जाएगा। वफाकी काबीना में तोशाखाना पर बैनुल वज़ारती रिपोर्ट पेश की जाएगी। गुज़िश्ता दिनों होने वाले बिजली ब्रेकडाउन पर रिपोर्ट इरकान को पेश की जाएगी और ब्रीफिंग दी जाएगी। 50,000 मीट्रिक टन गंदम मद्वियात अफगानिस्तान भिजवाने की मंजूरी पर गौर होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले, आज कराची किंग्स का मुकाबला मुल्तान सुल्तान से होगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से शिकस्त दे दी। लाहौर के 199 रन के हदफ के ताक़ुब में कोयटा की टीम 135 रन बना सकी। शाहीन आफरीदी और डेविड ब्रीजे ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। कोयटा के जैसन रॉय 48 रन बनाकर नुमाया रहे। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी लड़कियों की मायूस कुन कारकर्दगी, इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान को 114 रन के बड़े मार्जिन से बदतरीन शिकस्त। इंग्लैंड ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 213 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 99 रन ही बना सकी। 4 में से 3 मैच हारने के बाद कौमी टीम मेगा इवेंट से आउट हो गई।